नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारी खास खबर सफर जिंदगी का। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं कृषि मंत्री रणधीर सिंह जी। रणधीर सिंह ने अपने लाइफ को, अपने जीवन को कैसे जिया, कैसे बने मंत्री, एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया, इन सभी पर बातचीत करेंगे। रणधीर सिंह जी हमारे साथ हैं। आपका इस कार्यक्रम में रणधीर जी स्वागत है। धन्यवाद। रणधीर जी, शुरुआती दौर कैसा रहा, बचपन कैसा बीता? देखिए, बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है और उन दिनों मुझे याद है कि जब मैं मेरी शिक्षा दीक्षा उसमें मेरे गांव सहजोरी में हम लोग प्राथमिक शिक्षा का जो है विद्यालय वहाँ से पाँचवा क्लास तक हम लोगों ने पढ़ाई किया था और फिर वहाँ से जो है सो फिर आगे की पढ़ाई चित्रा कॉलेज जो हाई स्कूल है वहाँ पे मेरे गाँव से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे पैदल उसमें हम लोग जाया करते थे और उन दिनों में काफ़ी बदमाश हुआ करता था और मारपीट में बहुत ज़्यादा मारपीट ग्रुपबाजी और इन दिनों किया करते थे। गांव में भी काफ़ी ग्रुपिंग हुआ करता था। और पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी चित्रा कोयलेरी में लोडिंग क्लर्क थे, लोडिंग क्लर्क के पद पर कार्यरत थे और मेरा जो पिताजी थे वो उन दिनों मेरी जो मारपीट हमेशा होती थी तो जो है पिताजी जो है हमेशा जो है उनका ताना सुनना पड़ता था। अब जैसे कभी मारपीट किए, किसी का कपाट मार के फाड़ दिए, मतलब आप मार के कपाड़ फाड़? हाँ, वहाँ तक बदमाशी होती थी, गांव में गुटबाजी होती थी और गांव का अधिकतर से लीडर था मैं। और दूसरा कोई लीडर बनने को ये क्या किस क्लास से ये एक्टिविटीज थी? ये एक्टिविटी 5 क्लास से एक्टिविटी शुरू हो गई थी। मैंने 5वीं कक्षा से आपको लगने लगा कि आप लीडर बन सकते हैं? हाँ, करते थे। और हमेशा वो जो है सो मैं शाम को जब सुनते थे कि फलना बच्चे को इन्होंने मार के आज कपाल फाड़ दिया या कुछ कर दिया तो फिर शाम को मेरे को पकड़ के काफी डंडा मारते थे और फिर मैं काफी रोता था, माँ मुझे बचाती थी। उसके बाद फिर 1 दिन 2 दिन तक ठीक रहता था, फिर से वो धंधा मेरा चालू हो जाता था और इस तरह से असर नहीं होता था। तो फिर भी सुधारने का बहुत उन्होंने कोशिश किया मेरे को, तो लेकिन फिर भी जो है सो गुटबाजी करना, ये गांव में जाके वो लोगों से लड़ाई करना, ये हमारी फितरत में से शामिल हो गया था। लेकिन पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान था और चित्रा कोयलेरी से वो शाहजोरी अपना गांव से चित्रा कोयलेरी तक मैं जो जाता था तो उसमें पैदल हम लोग जाते थे, उसमें भी काफ़ी ग्रुप लेकर अपना जाते थे। बीच रास्ते में कभी स्कूल गया, पढ़ाई किया, कभी बीच रास्ते में मन हुआ तो क्रिकेट खेलने लगा, तो ये सब चलते रहता था। बचपन में जो है सो वो काफ़ी उड़न में हुआ करता था। या मैं इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, काफी इसमें छुपाना भी नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि छुपाना। काफी उड़न हुआ करता था और बाद में मेरे को पता है कि एक ऐसे टीचर को उन्होंने खोज के लाया मेरे को, मोहन ओझा उनका नाम है, जो आज भी अभी भी मेरे साथ, तो इस चुनाव में भी मेरे साथ बहुत साथी मेरे गुरुदेव है। उन्होंने आके वो मोटा हट्टा कट्टा टीचर को रखे और उन्होंने काफ़ी पिटवाया मेरे पिताजी ने मुझको। उसके बाद मेरे को सुधारने का काम उन्होंने किया था। लगभग 8 क्लास में जाके मैं कुछ सुधारा और फिर जो है सो फिर पढ़ाई पिटाई के बाद ही सुधार आया। हाँ, सुधार आया। और 8वां क्लास के बाद वो 10th तक में वो चित्रा कोयलेरी में से भी चित्रा कोयलेरी से 10th का एग्जाम देने के बाद अब फिर जो है फिर वो देवघर कॉलेज है, देवघर में मैं एडमिशन लिया और फिर वहाँ से इंटरमीडिएट करने के बाद पिताजी इस दुनिया से चले गए। अच्छा। और फिर उस परिवार का मैं ही बड़ा गार्जियन स्वरूप, बड़ा बेटा होने के नाते पूरे परिवार की जिम्मेवारी आ गई। और पिताजी भी जो थे तो हमारे पिताजी 4 भाई हुआ करते हैं और थे, तो हमारे पूरा परिवार बड़ा परिवार था और बाबूजी जो कमाते थे उन दिनों वो सभी को लेके चलते थे। वो चारों की फैमिली को लेके चलते थे, अपना फैमिली के साथ सभी को लेके चलते थे और वो जिसके चलते जो है हमेशा आर्थिक तंगी हम लोग की बनी हुई रहती थी। आर्थिक तंगी में काफ़ी समय गुजरा और हर समय कुछ पैसे की दिक्कत होती थी, परिवार में दिक्कत होती रहती थी। पिताजी को वेतन तो मिलता होगा? उन वेतन से बहुत बड़ा, बोले ना, बहुत बड़ा, 4 मैंने पिताजी लोग 4 भाई और फिर माँ बाप, उनका पूरा बड़ा फैमिली, लगभग परिवार में 30-35 लोगों की वो फैमिली थी और एक साथ हम लोग उसमें जो है सो ज्वाइंट फैमिली के रूप में उस उन दिनों हुआ करते थे। और सभी का बच्चों को पढ़ाने का भी, सारे बच्चों को पढ़ाने का भी सारा खर्च, फिर सारे परिवार का राशन खर्च सारे पिताजी ही बियर करते थे। बहुत उदार व्यक्ति हुआ करते थे और कोई भी गरीब परिवार उन दिनों अगर उनके यहाँ कोई मदद के लिए भी आते थे तो अपने वेतन के पैसे को निकाल के वो दे देते थे। बड़ा दानी टाइप के व्यक्ति हुआ करते थे वो। उनसे मेरी प्रेरणा, उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली जिंदगी में। काफ़ी उन्होंने मेरे को। बचपन में जब आप मारपीट करते थे, कोई एक ऐसा इंसिडेंट याद है कि कुछ हंगामा मचा हो उसमें? हाँ, एक हंगामा मेरे को याद है कि उन दिनों में बगल में ही एक गांव, अमजोरा गांव है, जहाँ पे मैं निमंत्रण के लिए, शादी में एक निमंत्रण में मैं गया था
तो मेरे ही गांव में एक विरोधी मेरे हुआ करते थे, मृत्युंजय सिंह उनका नाम है, और वो मेरे ही मैंने विरोध में उन्होंने लॉबिंग गांव में खड़ा करने की कोशिश किया था। तो उन दिनों वहीं पे कुछ ऐसा बगझक हुआ और मेरे पास हाथ में 3 सेल का टॉर्च था, उस टॉर्च से मैंने उनको वहीं पे मारा तो काफ़ी बड़ा एरिया में फट गया। उनका फटने के बाद काफ़ी वहाँ हंगामा हुआ। एक घटना वो आता है। दूसरी घटना है कि मेरे गांव में एक बाराती आई हुई थी जी। और लड़की का शादी था तो वो बाराती लोग खाना खाए थे। खाना खाने के टाइम में वो अपना जो है सो दाल चला रहा था वो बाराती के बीच में। उसी बीच में से जो है सो वो बाराती ने कुछ ऐसा बात बोला, कुछ पिटेगा बात मेरे गांव के ऊपर में कमेंट किया, हम लोग के ऊपर कमेंट किया, तो मैं वहीं पे उस लपड़ को पीट दिया। पीटने के बाद पूरी बाराती उठ के भाग गई, बोला शादी नहीं करेंगे। पूरी बाराती, पूरे गांव वालों ने मेरे को ताना दिया। फिर हम लोग गए और फिर जाकर उसका पैर पकड़े, जाकर 5 किलोमीटर बाद से जब घुमा के लाके फिर तब शादी हुई। ये सब घटना का घटना है। उम्र क्या होगी आपकी उस समय? वही उम्र लगभग रखिए मुश्किल से वही 12-13 साल का हुआ। 12-13 साल। तो ये सब कई घटनाएं उसमें हुआ करती थी। वो कई जो है किस्से हैं जो कि कुछ दिनों जिंदगी में मैं काफ़ी उटंड हुआ करता था। बाद में बाकी सुधार किया मैंने अपने आप को, काफ़ी मैंने कंट्रोल किया। और फिर जब 1991 में बाबूजी इस दुनिया से चले गए तो परिवार का बोझ पड़ा, परिवार का काफ़ी लोड आ गया मेरे ऊपर जी। और मेरे को याद है कि उस समय मैं अंडर एज हुआ करता था और नौकरी उसमें हुई नहीं, तो काफ़ी पैसा का दिक्कत भी उसमें होने लगा। तो फिर मैं सारा इंडिया का एजेंट के रूप में मैंने पालाजोरी में अपने आप को ये किया, प्रोजेक्ट किया। फिर अपना घर से और चित्रा के वहाँ के माइंस के मजदूरों के बीच में अपना संबंध स्थापित करते हुए उन लोगों का खाता में तो जाके आप क्या करते थे आप वहाँ पर? वहाँ पे मैं अनुकंपा के आधार पर नौकरी तो बाद में हुई। पहले मैं सारा इंडिया का प्रमोटर था। अच्छा। प्रमोटर से मोटिवेटर, फिर सीनियर मोटिवेटर, 3 प्रमोशन मैंने लिया था और वहाँ पे अच्छा खासा कमीशन उससे जो मिलता था उससे मैंने एक मोटरसाइकिल चलिए, खरीदी। सहारा इंडिया के एजेंट रहे, बारात को गांव से भगवाया, हर काम किया। अभी और कुछ बाकी हैं दिलचस्प पहलू इनके जीवन के, हम वो भी जानेंगे, लेकिन रुकेंगे अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। हमारे साथ रणधीर सिंह जी बने हुए हैं, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से इन्होंने जीवन जिया और किस तरीके की बातें इन्होंने बताई कि मजदूर थे, पढ़ाई करते थे लेकिन उसके साथ बदमाशी भी करते थे। अब हम इनसे जानेंगे कि मजदूर से मंत्री बनने तक का सफर। मजदूरी कब से शुरू की चित्रा कोल्ली माइंस में? देखिए 1991 में बाबूजी की मृत्यु के बाद उनकी नौकरी अनुकंपा पर मुझे 6 नवंबर 1992 को मेरे को वो नौकरी मिली। और नौकरी मिलने के बाद मैं मजदूर के रूप में, जनरल मजदूर के रूप में चित्रा कोयलरी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में मैं कायदत हुआ और कोल इंडिया में। और वहाँ से फिर मैंने जो है मजदूरों के बीच में अपनी पैठ बनाई। और पहले तो मैं मजदूरों के बीच में जहाँ मेरे को दायित्व दिया गया था, जो कि जनरल मजदूर में टायर, वहाँ को टायर बड़े बड़े डंपर के, पेलोडर के मैं टायर खोलने का काम करता था। लंबा चौड़ा जवान था तो लोग मेरे को बड़ा खुश होकर वहाँ के ओवरमैन और मेरे जो इंजीनियर थे, माइनिंग सरदार, वो लोग हम सभी को मेरे को बोलते थे बड़ा मेहनत करने वाला लड़का है। तो फिर मैं टायर खोलता था, गियर बॉक्स उतारता था, इंजन को कंधा पर रख के हम लोग उतारने का काम करते थे। जब टायर खोलने का आप काम करते थे तो उस वक्त लगा था कभी कि ये मुकाम भी हासिल कर सकते हैं? नहीं, उस समय तो नहीं लगा था, लेकिन टायर में जहाँ पे मैं रहा हूँ, जिस जगह पे मैं ईमानदारी से काम किया हूँ और मैं इतना ईमानदारी से वहाँ पे मेहनत करता था कि सभी अफसर मुझे मानते थे। और जितने भी मेरे अंडर में जितने भी मेरे फिटर थे और जितने भी इलेक्ट्रीशियन थे, वो सारे लोग खुश हुआ करते थे कि नहीं बहुत मेहनत करता है। और मैं उस समय, उन दिनों मुझे याद है कि मैं स्वयं जो है सो मजदूरों का भी कुछ काम किया करता था। और मजदूर का कोई समस्या, कोई का प्रमोशन अगर लंबित है, किसी का अटेंडेंस अगर कोई अधिकारी काट देते थे, अगर काम करता था मजदूरों को ओवर टाइम रोक दिया जाता था, संडे काट दिया जाता था, तो मैं उनकी समस्याओं को लेकर उस समय वहाँ के जो प्रबंधन हुआ करते थे, इंजीनियर, मैनेजर, उनसे मैं लड़ने का काम करता, भिड़ने का काम करता था और उनकी बातों को मैं उठाने का काम करता था। तो धीरे धीरे वहाँ के मजदूरों के जो जिस सेक्शन में मैं काम करता था, ऑटो सेक्शन, वहाँ के मजदूरों के बीच में पॉपुलर होने लगा। और फिर मैं वहाँ के मजदूरों की समस्याओं को लेकर हमेशा मैनेजमेंट से लड़ा करता था। तो कई बार मैं सस्पेंड भी हुआ इसको लेकर। कई बार मजदूर वहाँ पे अधिकारियों ने मेरे को सस्पेंड भी किया कि भाई तुम ड्यूटी के बाद सब नेतागिरी क्यों करते हो। तो फिर उन दिनों मेरे कोई यूनियन से जुड़ा हुआ नहीं था और वहाँ पे जेएमएम और आपका सीपीआई, इंटक, एटक, इन सभी ट्रेड यूनियन का वर्चस्व हुआ करता था। फिर 1995 में भारतीय मजदूर संघ के मैं संपर्क में आया और भारतीय मजदूर संघ के वहाँ के जो स्थानीय नेता हुआ करते थे, उन्होंने मेरे को भारतीय मजदूर संघ का सदस्य बनाया
और भारतीय मजदूर संघ में जुड़ने के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी शाखा में जाने का मैंने प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भी नजदीक में मैं आने का मतलब एक तरह से कहा जाए कि चित्रा में जब आप मजदूरी आपने शुरू की, वही टर्निंग पॉइंट है आपके, क्योंकि वहां से आपने मजदूरों को जोड़ना शुरू किया। तो उन दिनों भारतीय मजदूर संघ वहाँ काफी कमजोर हुआ करता था चित्रा कॉलेज में। मेरे आने के बाद मैंने जो मेहनत किया, और 1995 में डॉक्टर बसंत कुमार राय जी जो JBCCI के मेंबर थे, भारतीय मजदूर संघ कुल इंडिया का जो यूनियन है, उन दिनों अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के वो जनरल सेक्रेटरी थे। और उसी अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के उपाध्यक्ष कुमार अर्जुन सिंह जी जो धनबाद से क्षेत्र में कोयलांचल में मजदूर यूनियन का राजनीति करते हैं, उनके मैं संपर्क में आया। और वहाँ पे मेरे को जो है सो चित्रा कोयली SP माइंस एरिया का पहली बार मुझे सचिव बनाया गया। और फिर वहाँ से मैंने काफ़ी मेहनत किया, और 2001 तक सचिव के पद पर, 2 टर्म सचिव के पद पर रहते हुए चित्रा कोयली में जब वहाँ जहाँ की भारतीय मजदूर संघ की मेरे को याद है 100 से 125 मेंबर उनका हुआ करता था, वहाँ से मैं 800 तक पहुँचाने का काम किया। और जिसके चलते मेरे को जो है और ज़्यादा बड़े पद से नवाजा गया। फिर मेरे को संथाल परगना जोन का अध्यक्ष बनाया गया, फिर संथाल परगना जोन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और 2007-08 तक मैं लगातार भारतीय मजदूर संघ में बना रहा। और बाकी में जो है सो भारतीय मजदूर संघ के बाद साथ रहते हुए फिर उन दिनों भारतीय मजदूर संघ और फिर संघ के लोगों से ये प्रेरणा मिली कि भाई सारण विधानसभा क्षेत्र आपको लड़नी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का ये सीट जो है 1952 से जनसंघ के काल से भारतीय जनता पार्टी वो सीट नहीं जीती है, तो फिर उनसे प्रेरणा मेरे को मिला और हिम्मत मिला। और फिर मैंने जो है सो 2008-9 के चुनाव में मैं उन दिनों जो है सो काफ़ी मदद किया। निशिकांत दुबे जी जो गोड्डा के सांसद चुनाव लड़े थे, पहली बार उन्हें टिकट मिला था, काफ़ी उनके लिए मैं मेहनत किया था, काफ़ी अच्छा उनको मैंने सपोर्टिंग भी दिया था। और फिर 2009 के विधानसभा नवंबर-दिसंबर में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मैंने बीजेपी का टिकट के लिए प्रयास भी किया। और उन दिनों यहाँ से मेरे को याद है चुनाव संचालन समिति ने मेरा नाम भेजा भी था यहाँ से, लेकिन टिकट लेकिन जदयू को कोटे सीट जदयू के कोटे में चली गई। तो फिर आपने चुनाव लड़ा था? हाँ, मैं फिर निर्दलीय से चुनाव लड़ा था। मैं 2009 में निर्दलीय से चुनाव लड़ गया। JBM से आपके संबंध कैसे हुए? 2009 के चुनाव लड़ने के बाद 2009 के चुनाव में जब लड़ा तो 22,800 वोट मेरे को वहाँ से आया, और मैं तीसरे नंबर पे रहा वहाँ पे। और JMM के में जो पूर्व स्पीकर थे शेखर भक्ता जी, वो चुनाव जीते वहाँ से। और सेकंड में जो अभी बीजेपी से कैंडिडेट हुए थे चुनाव बाबू, वो सेकंड रहे थे। तो मैं थर्ड में रहा, 22,800 वोट। और उन दिनों निर्दलीय कैंडिडेट में था, और मेरा छाप था नगाड़ा छाप। और एक उसी तरह का बंदा टोकरी का एक सिंबल आने के चलते मेरा 7600 वोट में चला गया, जिस चलते मैं थर्ड हो गया मैं। और फिर जब चुनाव में हार गए तो मेरे को बाबूलाल मंडी जी ने फोन पर बधाई दिया। मतलब चुनाव हारने के तुरंत? हाँ, तुरंत कुछ दिन के बाद ही उन्होंने बधाई दी, 2 दिन बाद ही मेरे को बधाई दिया कि मैंने अच्छा वोट लाया। तो फिर मैंने उनके प्रति फिर प्रेरणा हुआ। फिर मैं उनके साथ 1 महीना के बाद उनकी पार्टी मैंने ज्वाइनिंग कर लिया। और फिर JBM में काफ़ी मेहनत किया। और JBM में मेहनत करने के बाद फिर 2014 में ये लगता था कि जो 2 दिग्गज आपके सामने खड़े थे तो कि हम चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, मेरे को लगता है। मैं बहुत मेहनत करता था क्षेत्र में। मैं भारतीय मजदूर संघ में भी था तो भी काफ़ी क्षेत्र में मेहनत करता था। भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष भी, देवघर जिला का जिला अध्यक्ष जब मेरे को बनाया गया तो काफ़ी मजदूरों की समस्या, आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को लेकर, वहाँ के असंगठित मजदूरों की समस्याओं को लेकर, कोयला मजदूरों की समस्याओं को लेकर, कोयला के जो लोडर है उनकी समस्याओं को लेकर, और अन्य क्षेत्रों में भी जनता के काम को लेकर हमेशा मैं प्रखंड लेवल में धरना प्रदर्शन, लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा लड़ता था। और मेरे को लगता था कि जनता मेरे को चाह रही है, और ऐसा मेरा जनाधार मेरा बनते जा रहा था। और मैंने लगातार मेहनत करते गया, मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया। और मैं बता दूं कि इतना संघर्ष मैंने किया है कि मैं जो 2009 से 2014 का जो मेरा कार्यकाल रहा है, मुश्किल से मैं पर डे 2 से 3 घंटा सोता था। कंटिन्यू जरूरत पड़ा तो क्षेत्र में ही सोता था, जनता के गाँव में कई बार रात मैंने गाँव में बिताया है। और इतना संघर्ष किया जिसके चलते एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की वो लहर थी, और एक तरफ से वो JMM का बीच में मैंने 64,000 वोट मेरी जनता ने मेरे को वहाँ पर देने का काम किया। और आज भी मैं काफ़ी संघर्ष करता हूँ, आज भी काफ़ी मेहनत करता हूँ। आज भी ऐसा नहीं है कि मैं मंत्री बन गया हूँ तो यहाँ भी अपना मंत्रालय का काम देखते हुए भी क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा समय देता हूँ। शादी कब हुई? शादी उन दिनों मुझे याद है 1995 में मेरी शादी हुई। जब नौकरी लग गया तो 1995 में लोगों ने पकड़ के जल्द से जल्द शादी करा दिया, है ना। उसमें जो बहुत लोग, हम लोग का समाज में क्या है, बहुत लोग जाके घूमने लगते हैं, जब भाई नौकरी वाला लड़का हो गया, नौकरी वाला लड़का हो गया, तो वह जल्दी जो है शादी 1995 में हो गई। और यहाँ तक पहुँचने में मेरी माँ और मेरी वाइफ, मेरे बहनोई अशोक राय जी और मेरे लोग अपने सभी सरकार संबंधियों का काफ़ी योगदान रहा। कई रात भर जब मैं बाहर रहता था क्षेत्र से तो पत्नी और माँ हमेशा मेरे लिए जगी हुई रहती थी। माँ तो कम से कम आज भी मैं घर जाता हूँ तो माँ ही घर का गेट खोलती है। बचपन में पिताजी जब पीटते थे तो माँ ने बचाया, आज माँ गेट खोलती है। ये तमाम चीज़ें हैं इनके जीवन की, जो हकीकत है, जो हम लोग लगातार सुन रहे हैं। अब बातचीत करेंगे इनके परिवार से, इनकी पत्नी से,
क्योंकि इनकी जो हकीकत है वो ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। किस रूप के थे, कैसे परिवार चलाया इन्होंने, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। हमारे बीच अब रणधीर सिंह की पत्नी मीनाक्षी जी हैं। वो इनके जीवन की हकीकत को बताएंगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने जो बोला वो हम लोगों ने सुना है। अभी इनसे ही जान लेते हैं। मीनाक्षी जी, कैसा व्यवहार रहता है घर में इनका? मेरे साथ तो इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है जी। शुरू से ही। हर वक्त तो जनता के बीच में ही शुरू से रहे हैं। घरेलू जो हम लोग तो गृहस्थ परिवार से हैं, तो घर का जो समस्या रहता था हम देखते थे। और ये तो हरदम जनता के बीच में 24 घंटा में 22 घंटा जनता के बीच में ही रहते थे। जब शादी हुई थी आपकी तो ये एक मजदूर थे जी। उस वक्त क्या लगता था, कितना मेहनत करते थे? उस समय भी बहुत मेहनत करते थे। ये तो मजदूर संघ से जुड़े हुए थे, तो उस समय भी इनका यही था। उस समय भी बहुत मेहनत करते। डांटते हैं या नहीं? हमको तो कभी नहीं डांटते। कभी जब आते हो बाहर से और गुस्सा रहता हो कुछ इस तरीके का? अगर गुस्सा में रहते हैं तो पहले हम इनका चेहरा पर ध्यान देते हैं। हो सकता है फील्ड में कभी गुस्सा, हर तरह का बात होता है, गुस्सा में भी रह सकते हैं। उस समय हम साइड लग जाते हैं, जल्दी कुछ बोलवे नहीं करते। अच्छा, मैंने चेहरा देख के पढ़ लेते हैं कि आज कुछ बोलना मतलब रिस्क है। हाँ, जिसमें देखते हैं कि मूड थोड़ा दूसरा ढंग का है तो उसमें कुछ बोलवे नहीं करते, साइड लग जाते हैं। फिर बाद में जब देखते हैं नहीं अब सही है, कोई जरूरी बात है, तब बोलते हैं। अच्छा, इनमें अगर 3 कमियां खोजनी हो तो कौन कौन सी कमी आप बताएंगे? मैंने एकदम नेचुरल बताइए कि हाँ कहीं से कमी होगी, मनुष्य है, कमी होगी। समय पर खाना नहीं खाते हैं, ठीक। और तो कोई कमी हमको बुझेबे नहीं करता है इनमें। कोई कमी नहीं बता रहे इनमें कोई कमी है कि नहीं ये बता रहे? नहीं, कोई कमी नहीं है। शुरू से ही राजनीतिक जीवन में हमेशा साथ दिया है और हमेशा जब जनता के बीच में ज़्यादा समय देता हूँ, गृहस्थ समय में ऐसा भी मैं कम समय दे पाता हूँ, तो घर को संभाली है हमेशा और बहुत ही योगदान रहा है। और चुनाव में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इन्होंने कैंपेनिंग किया है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन मेरा नॉमिनेशन था उस दिन जो है लगभग 30 से 40 हज़ार की भीड़ थी और स्टार प्रचारक के रूप में भाषण इन्होंने ही मंच पर दिया था। जब ये भाषण दे रही थी तो वहाँ पे 60% लोग आंसू बह रहा था सबका और जनता इमोशनल हो गई थी। इमोशनल होकर जो उन्होंने वोटिंग करने का काम किया, वो बड़ा योगदान रहा है इसका। स्टार प्रचारक के रूप में आपने भाषण दिया। भाषण नहीं, वो तो हमारी हकीकत है, हमारी जीवन का क्या सही हकीकत था वैसा? है। एक लाइन बताइए। हाँ, कुछ 10 वर्ष से ये सब जो भी 10 रुपए कमाए सब जनता के बीच में देते जा रहे थे। तो हम लोग भी बहुत तकलीफ से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो वही हम बताए कि आज 10 साल से तो आप ही के बीच में रहे हैं, तब अब समय आया है हमारा साथ देने का। इतना दिन से सुख दुख में हम गरीब आदमी के साथ में रहे हैं। जब बुलाए हैं रात दिन, जब बुलाए तब हम आपके यहाँ पर रहे। तब हमारा समय आया है तो वोटिंग कीजिए। तो लोगों ने आपका सपोर्ट किया? हाँ, बहुत सपोर्ट किया है। खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में तो इनको जो भी हम दे देते हैं, दूध रोटी दे दीजिए, दही रोटी दे दीजिए, सादा खाना, जितना सादा खाना दीजिए उतना अच्छा है। घर में समय दे पाते हैं? अरे जनता का आदमी है तो घर में क्या समय देंगे? कुछ नहीं। हाँ, समय जैसे अब रात में आए तो कुछ कहना है तो सुबह में मिलने के बाद बात कर लेते हैं, कोई ज़रूरी। वैसे तभी बच्चा बुतरू सब छोटा छोटा है तो वैसा हमको कोई नहीं रहता है। अपना जो समस्या रहता है अपने अकेले संभाल लेते हैं। कोई ज़रूरी रहता है, जैसे जनता ही कुछ बोल के जाती है कि से भाभी जी ये सब बात भैया को बताना है, तो उठो बताना पड़ता है कि देखिए आज ये कार्यकर्ता आया था, ये सब बात बोल के गया है। आपने घर में क्या क्या कष्ट देखा इनके साथ जब आप रहीं? तो चूंकि घर का खर्च जो है उतना पैसा में नहीं चल पाता होगा शुरुआत में। 1995 में शादी हुई आपकी, तो उसके बाद जो है आपने क्या कष्ट देखा घर में? नहीं, खुलकर बताइए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कष्ट क्या, जो हम लोग का दाल रोटी था सो दाल रोटी भगवान के पास मिल ही रहा था। जैसे एक साधारण परिवार थे वैसे हम लोग भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और खादान में नौकरी करते थे। इसके लिए जो वेतन मिलता था उससे हम लोग का भरण पोषण हो जाता था। और घरेलू जो हम लोग का है खेती बाड़ी है तो उससे भी। लगता था ये कभी कि ये मंत्री बनेंगे?
मंत्री बनेंगे सो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेहनत और जुझारू इतना थे कि ये नहीं कह सकते थे कि आगे बढ़ के क्या करेंगे। इससे मेहनत और लगन इनमें बहुत ज़्यादा थी, शुरू से ही थी। जिस बात को ठान लेते थे कि हमको ये काम करना है तो उसको करके ही दम लेते थे। रात में 1 बजे 2 बजे आप आते हैं तो समय दे ही नहीं पा रहे हैं आप परिवार को? नहीं, ऐसा बात नहीं है। राजनीतिक लाइफ में होता ही है और शुरू से रहा है। और क्षेत्र में ऐसा है कि ज़्यादातर समय कार्यक्रम क्षेत्र में रात को ही होता है। कहीं पे शादी ब्याह है, कहीं श्राद्ध है, कहीं कोई कार्य कीर्तन है, कहीं जग है, कहीं जलसा है, कहीं कोई घटना घट गई, आकस्मिक घटना, तो समझना पड़ता ही था। ज़्यादा समय क्षेत्र में ही बीतता है और ऐसा नहीं है। घर को तालमेल बना के हम लोगों ने चलने का काम किए हैं और आगे भी जनता की सेवा में हैं और अनवरत जनता की सेवा में रहेंगे। और अभी जो जिम्मेवारी आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है, इस राज्य का कृषि मंत्री पशुपालन मत्स्य विभाग का जो जिम्मेवारी दिया गया है, बढ़ चढ़कर अपनी क्षमता के हिसाब से ज़्यादा अच्छा करने का कोशिश मैं कर रहा हूँ और ज़्यादा परफॉर्मेंस करूँगा। और आने वाले समय में झारखंड को एक सुखद, विकसित और समृद्धशाली राष्ट्र बनाना है, राज्य बनाना है, ये अपना लक्ष्य है। और जिस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मेहनत कर रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं, सभी राज्य के मंत्री मेहनत कर रहे हैं, विधायक मेहनत कर रहे हैं, हम सभी को मिलजुल कर पूरी टीम भावना के साथ अधिकारी और मंत्री के बीच में तालमेल बनाते हुए इस राज्य को आगे ले जाना। चंदन हमारे सहयोगी भी रहे हुए हैं और अब जो है इन्हीं के साथ हैं, तो इनसे जान लेते हैं क्या लगता है कि क्षेत्र में आप लगातार रहे थे इनके साथ, किस तरीके का परफॉर्मेंस है? देखिए नितेश जी, हमने पिछले 10 साल से इनके साथ हमारा जुड़ाव रहा और पत्रकारिता में होने के बावजूद भी हमने इनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा रहा। तो हमने देखा इनके अंदर जो जज्बा था, जनता से इनका सीधा जुड़ाव रहा। तो यूँ कहें तो कि विकास को लेकर सीधा जनता का जुड़ाव इनसे सीधा रहा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि इनका जो इनके परिवार का जो भरण पोषण के लिए इनकी एक नौकरी थी एसपी बैंक चित्रा कोलियरी में, उन्होंने जनता के लिए इन्होंने नौकरी तक को त्याग कर डाला। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये क्षेत्र जनता के लिए नौकरी छोड़ दी। उस वक्त परिवार फिर कैसे चलता था? अपना घरेलू ही है, हम लोग का खेती है, तो खेती से। हाँ, गृहस्थ है तो घर का अपना। अच्छा, जब नौकरी छोड़ी तो आपको लगा नहीं कि अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा? नौकरी जब जिस दिन नौकरी त्यागपत्र दिए 2009 में चुनाव लड़ने के समय में, तो मेरे मन में तो हिचकिचाहट नहीं थी। मेरे पर पूरा विश्वास था कि हम सक्सेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जनता के ऊपर पूरा विश्वास था। पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्यनिष्ठा के साथ जनता की सेवा में कर रहा था। हाँ, उस दिन थोड़ा सा झटका जरूर लगा। घर में माँ और थोड़ा सा रो रही थी, माँ को बड़ा तकलीफ था, इनको भी थोड़ा तकलीफ था। जी, तकलीफ कैसे नहीं था, बहुत तकलीफ था। एक तो हम लोग का वही भरण पोषण नौकरी ही था, तब वो भी खत्म हो गया था, तो तकलीफ तो था ही। तो आपने रोका क्यों नहीं? नहीं तो हाँ, बताइए क्या उस वक्त क्या कहा आपने? जब ये छोड़ने जाना चाह रहे होंगे तो आपने कुछ कहा होगा इनको? जी नहीं, उसके लिए नौकरी छोड़ना ही था। अगर नहीं नौकरी से त्याग पत्र देते तो नॉमिनेशन रद्द हो सकता था, क्योंकि पार्टी में ऐसा बहुत रहता है एक दूसरे। आपको आज लगता है कि अगर इन्होंने नौकरी छोड़ी तो अच्छा? क्या उस वक्त लगता होगा कि उस समय तो हम भी घर में आने के बाद बोलते थे कि नौकरी कितना अच्छा नौकरी करते थे, सब छोड़ दिए। तो हाँ, तो बोले कि नहीं ठीक है, सब नौकरी छोड़ दिए तो क्या होगा, इतना मेहनत डांटा क्यों नहीं इनको? डांटती हम भारतीय महिला अगर अपने हस्बैंड को डांटने लगेंगे तो फिर इनका पोजीशन क्या बचेगा, बताइए। आपको डांटते हैं कि नहीं? आपको कभी इनसे झगड़ा झंझट कुछ नहीं हुआ लगता है? हमको लगता है हुआ है लेकिन बता नहीं रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झगड़ा उगड़ा खैर हम लोग कभी लाइफ में अपना करवे नहीं किए हैं। लाइफ में हम लोग का कभी अभी तक झगड़ा होवे नहीं किया है। बच्चे को या जो यूथ है उसको क्या मैसेज देंगे? बच्चा को बता रहे हैं कि आप लोग पढ़िए लिखिए, आप लोग का जो भविष्य आगे चल के, हम लोग का पर नहीं रहना है, राजनीतिक वगैरह देखने कम नहीं है। आप लोग को पढ़िए लिखिए, जहाँ तक हो सके मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे बचवा सबको पढ़ाने का। 3 कमी नहीं गिना पाई, 3 अच्छाई बताइए। 3 को कमी कुछ है, अच्छाई बता दीजिए। अच्छाई तो उनमें सब भरले है, सब भरा हुआ है। मैसेज क्या देंगे जाते जाते नक्षत्र न्यूज के माध्यम से? जो जनता है उनको मैसेज क्या देंगे, यूथ जो है खासकर युवाओं के प्रति पूरा राज्य सरकार गंभीर है, हम लोग गंभीर हैं। और आने वाले समय में झारखंड के युवाओं के लिए कई अच्छे ऐतिहासिक कदम राज्य सरकार उठाने जा रही है
और झारखंड जब तक यूथ मजबूत नहीं होगा, युवा शक्ति जब तक मजबूत नहीं होगी तो राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। युवाओं का काफ़ी मेरा शुभकामना है, वो आगे बढ़े और झारखंड एक सुखद और समृद्ध राज्य बने। ये थे रणधीर सिंह और उनकी पत्नी। आपने सुना, दुख भरी दास्तां है, लेकिन एक मजदूर किस तरीके से मंत्री तक बन सकता है, ये एक उदाहरण है। इस राज्य में वैसे एक मजदूर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी है। निश्चित रूप से अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, हम निश्चित रूप से कुछ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन किसी और खास मेहमान के साथ दोबारा मिलेंगे आपसे।